एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, आपने इस संसार के हित के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोक मग्न है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है और माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसकी नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है। तथा सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धाय पुत्र के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धाय के पुत्र को हुई आग में डाल दिया। तदंतर राजा रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी का विधि पूर्वक पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन तथा व्रत करती थी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस व्रत के प्रताप से भाद्रपत्र मास की कृष्ण पक्ष की छठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धाय का पुत्र आग में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका रहस्य बताने के लिए शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया देखकर उनकी आज्ञावाणी कर अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके ब्राह्मणी के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, ब्राह्मणी ने वन में जाकर शिव पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण आदि बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बालक जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां आकर शुभ कर्म करें। राजा ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों वन को गए। वहां राजा और रानी ने उस ब्राह्मणी को श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र से मिला दिया। ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत का सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, से आपके भय के मारे यहाँ आई हूँ। मैंने केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का नियमित पूजा की है। एक दिन रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाए और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की छठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके काम, क्रोध, मोह, लाभ व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब यह व्रत रखे तब किसी भी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने से पहले चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा पुष्प के नीचे शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, निवेद आदि से भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सोम मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, भृंगी, महाकाय से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। हे मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम। इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से सेवन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। दुर्वासा से यह कथा सुनकर और रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी
दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव सदैव को दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। दुर्वासा जी ने रानी सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन सुवर्ण महेशी गो और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने तथा चांदी की मूर्ति बनाकर वेदपादी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करें। राजा युधिष्ठिर ने भी व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उनकी पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की।